नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से कैडेट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और भारत सरकार के द्वारा गजेट नोट के द्वारा एनसीसी एक्ट 1948 के द्वारा आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, कब आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपका उपयोग कर लिया जाएगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। जब आपका इनरोलमेंट होता है तो आप नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के आप बाध्य हैं। जब भी आपका चयन होता है और चयन होने के उपरांत आप इस एक्ट के तहत जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सीरियल नंबर 15E एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स 1948 सेंट्रल गवर्नमेंट hereby prescribe the following duties which shall be performed by the National Cadet Corps officers, senior, junior being girl division and cadets including girls of the senior division who are of the age of 17 and above namely। ऐसे कैडेट्स जो 17 साल से ऊपर हैं वो सभी छात्र कैडेट्स, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आप बाउंड हैं क्योंकि आपने यूनिफॉर्म पहनी है जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है, और जब आप सर्टिफिकेट कर रहे होते या करके जा चुके होते हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत के हिसाब से आपको उन ज़रूरतों में सहयोग देना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं? पैसिव एयर फोर्स एयर डिफेंस, पैसिव एयर डिफेंस इंक्लूडिंग रेस्क्यू वर्क, फर्स्ट एड अवेयरनेस, एवल्यूशन ऑफ कैजुअलिटीज़, फायर फाइटिंग एंड रिमूवल ऑफ डेब्रिस। दूसरा, मैनिंग ऑफ सिविल डिफेंस पोस्ट इंक्लूडिंग सिविल डिफेंस पेट्रोल्स एंड लुकआउट्स, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस सच एज ए मोटर ट्रांसपोर्ट पायनियर एंड इंजीनियर सर्विस, वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई, ट्रैफिक कंट्रोल, मैनिंग ऑफ स्टैटिक सिग्नल installation, messenger service, duty in hospitals, administration and running of campus in case of movement of civil population, and other duties allied by any district officers। जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपकी रोड सेफ्टी वीक हो, चाहे आपका ड्यूटी जब भी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में, तो उन हॉस्पिटल में आपकी जो सेवाएं हैं वो ली जा सकती हैं। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है और ट्रैफिक लगने के चांस हैं, तो इसमें कैडेट को बुलाकर उनसे ड्यूटीज़ ली जा सकती हैं। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ती है, कहीं सूखा पड़ता है या कहीं पे आग लगती है या कहेंगे हम कहीं पे रेस्क्यू वर्क है या प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है उन ज़रूरतों के हिसाब से आपकी सेवाएं ली जाएंगी। दूसरा, जब भी अभी हाल में ही आपने देखा कि भारत सरकार के द्वारा मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस पूरे भारत में
और उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हुई है। तो इसमें कैडेट्स और पुलिस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कैडेट्स एक ऐसा यंग माइंड सेटअप है जो लोगों को अवेयर करके एक नई रास्ता, नया आयाम दे सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है या पहन चुके हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है या आपकी सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वॉलेंटियर रूप में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप एनसीसी एक्ट 1948 से आप बाउंड हैं। साथ ही साथ आपने वो सभी गतिविधियाँ की हैं, चाहे बाढ़ में किस तरीके से निपटा जाए, साथ ही साथ आग अगर कहीं लगी है तो उस तरीके से कैसे निपटा जाए, अगर ट्रैफिक कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो किस तरीके से अवेयर किया जाए, वो सभी आपने एनसीसी ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन में वो सभी गतिविधियाँ की हैं। तो ये आप विशेष ध्यान दें, आपकी ये मॉरल ड्यूटीज़ हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जो आपने एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता आपने जो सीखी है, साथ ही साथ देश के प्रति प्यार, लोगों के प्रति प्यार और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो लालसा है वो आपने बहुत अच्छी बेहतरीन ढंग से आपने सीखा है। तो आप तो करेंगे आप, लेकिन दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं रोड सेफ्टी वीक की, जब आप खुद अवेयर होंगे, साथ ही साथ जब भी आप ट्रैफिक पे चले, अगर आप बाइक कार रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, अगर बाइक कर चला रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से हेलमेट पहनें और ड्रिंक बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो एक जो लिमिट स्पीड है उस लिमिट स्पीड में चलाएंगे। साथ ही साथ स्पीड के साथ साथ आपको जो सिंबल्स और मार्किंग जगह जगह लगी होती उन सिंबल्स का ज़रूर फॉलो करें और सीट बेल्ट का यूज़ करें। इस तरीके से लोगों को समझाएं। और दूसरा, जो समाज में जो सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत से लोग ग्रसित होते हैं, तो क्योंकि आपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा है, तो जो आपने सीखा है, जिस उस्ताद ने आपको सिखलाई दी है, उन सिखलाई को आम जनता में ज़रूर फैलाएं, क्योंकि आप जागरूक नागरिक हैं। मुझे कहने का मौका इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कैडेट रहा हूँ। जब भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें जाना पड़ेगा, जब भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप ज़िला में हो चाहे प्रदेश में, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हमको जाना पड़ेगा। और आप एनसीसी एक्ट 1940 एक्ट के तहत आप बाध्य हैं, जब भी कोई भी गतिविधि है, चाहे प्रकृति के द्वारा कोई आपदा आती है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बढ़ चढ़ कर क्या आपने जो सीखा है उन सिखलाई को अंजाम देना है। साथ ही साथ आप एनसीसी की क्या भूमिका है, कैडेट्स की क्या भूमिका है, वो ज़रूर बच्चों को बताएं, जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, लोगों को बताएं कि एनसीसी करने के क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ नौकरी मिलने के चांस हैं। क्योंकि आप यंग हैं, यंग यूथ लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है। आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका उद्देश्य है हर हुनरमंद को रोज़गार मिले, सही व्यक्ति को सही जगह सही जानकारी मिले। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुँचे। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।